students, today we are going to start English chapter 4, Knocking at the Invisible Door. Characters of this chapter is Parag, Johnny, Eric and Miss Carlina. So let's start our new chapter. Mike, why are you dressed like that? Mike, तुम ऐसे ड्रेस क्यों पहने हो? It's a surprise now. I am trying to read. ये एक सरप्राइज़ है, अब चुप हो जाओ, मैं कुछ रीड करने की कोशिश कर रहा हूँ. वॉट आर यू ट्राइंग टू रीड? देयर इज़ नो बुक इन योर हैंड. तुम क्या पढ़ने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हारे हाथ में तो कोई बुक है ही नहीं. हाँ, लेट मी टर्न द पेजेस एंड रीड अ स्टोरी टू यू. हाँ, मुझे पेज पलटने दो और मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाता हूँ. Parag has recently moved to Canada with his family. He has made some new friends in his school. Today everyone seems to be excited about the drama class. पराग अभी नया अपनी फैमिली के साथ कनाडा गया हुआ था. वहाँ पे उसने अपने नए स्कूल में कुछ नए दोस्त बना लिए थे. आज सब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे ड्रामा क्लास के लिए. जिनी, आई कांट वेट फॉर अवर ड्रामा क्लास टुडे. जिनी, मैं आज की अपनी ड्रामा क्लास के लिए बिल्कुल वेट नहीं कर सकता. एरिक, मी टू, इट्स गोइंग टू बी ए फन क्लास. एरिक, मैं भी आज की फ़न क्लास को मिस नहीं करना चाहती. पराग, गाइज वॉट आर यू टॉकिंग अबाउट? वाई आर यू सो एक्साइटेड अबाउट द ड्रामा क्लास? तभी पराग कहता है कि गाइज तुम लोग क्या बात कर रहे हो? आज इतने क्यों एक्साइटेड हो तुम सब लोग ड्रामा क्लास के लिए? जिनी, पराग, यू आर न्यू टू अवर स्कूल. अवर ड्रामा टीचर मिस कार्लिना टोल्ड अस दैट शी वुड बी गिविंग अस ए सरप्राइज इन द नेक्स्ट क्लास. जिनी, पराग, तुम अभी हमारे स्कूल में नए आए हो. हमारी जो ड्रामा टीचर हैं मिस कार्लिना, उन्होंने आज हमसे बोला है कि वो हमें ड्रामा क्लास में कुछ सरप्राइज़ देंगी. द स्टूडेंट्स एंटर द ड्रामा हॉल एंड टेक देयर सीट्स. सडनली ऑल द लाइट्स टर्न ऑफ एंड दे सी अ मैन ऑन स्टेज इन द स्पॉटलाइट. He is dressed in black and white. His face is painted white and his nose has a red circle. All the children get excited. The act starts. First, the man walks holding an imaginary dog. There is no dog, but the man struggles with the rope as if he is trying to control his dog. Then he starts pulling a rope, but there is no rope there. Everything looks real. There is no rope, but the man is pulling it. There is no door, but he is knocking on it. The children laugh when he makes funny faces. He finally sits on imaginary chair. The lights turn on, and Miss Carlina comes on the stage to address the students. तभी सारे बच्चे आए और ड्रामा हॉल में आकर बैठ गए. उन्होंने सब अपनी अपनी सीट्स ले ली. तभी ड्रामा हॉल की सारी लाइट्स बंद हो गई और स्टेज पे एक स्पॉटलाइट पड़ी जिसमें एक आदमी खड़ा था. वो ब्लैक और वाइट कलर की ड्रेस पहने था. उसका जो फेस था वो वाइट कलर से पेंट था और उसकी नोज़ पे एक रेड सर्कल था. तभी सारे बच्चे एक्साइटेड हो गए कि अब क्या होने वाला है. तभी वो आदमी पहले एक डॉग को घुमाने लगा जो कि इमेजिनरी था. ना तो वहाँ कोई डॉग था, पर जो आदमी था वो स्ट्रगल कर रहा था रोप से डॉग को कंट्रोल करने के लिए. फिर उसने रोप को खींचना शुरू किया, बट वहाँ पर तो कोई रोप थी नहीं, पर वो सबको असली लग रहा था. ना तो वहाँ कोई रोप थी, ना कोई डॉग था, पर फिर भी आदमी कोशिश कर रहा था. ना वहाँ पे कोई डोर था, पर वो उसको नॉक कर रहा था. तभी सारे चिल्ड्रन हंसने लगे और फनी फेसेस बनाने लगे. फिर वो जो आदमी था वो इमेजिनरी चेयर पर बैठ गया. अब सारी लाइट्स टर्न ऑन हो गई थी. फिर मिस कार्लिना स्टेज पे आती हैं और स्टूडेंट्स को बताती हैं. मिस कार्लिना, एवरीवन प्लीज़ गिव मी मिस्टर पेटिसन अ ह्यूज राउंड ऑफ एप्लॉज. डू यू नो व्हाट वी कॉल दिस आर्ट? पराग रेजेस हिज हैंड. यस, प्लीज़ टेल अस व्हाट यू नो अबाउट दिस आर्ट. तभी मिस कार्लिना कहती हैं कि सभी बच्चों मिस्टर पैटिसन के लिए तुम सब लोग तालियां बजाओ. क्या तुम सब जानती हो ये आर्ट क्या है? तभी पराग अपना हाथ उठाता है. फिर मिस कार्लिना कहती है कि अच्छा, तुम बताओ कि ये आर्ट का नाम क्या है? पराग, दिस आर्ट फॉर्म इज कॉल्ड मीम. इन दिस एक्ट अ पर्सन साइलेंटली एक्सप्रेसेस थिंग्स. आई वंस सॉ दिस इन इंडिया. तब पराग कहता है कि इस आर्ट फॉर्म को मीम कहते हैं. ये एक वो एक्ट है जिसमें एक आदमी साइलेंटली अपने सारे एक्सप्रेशंस के थ्रू अपनी सारी चीज़ें बताता है. मैंने ये एक बार इंडिया में देखा था. मिस कार्लिना, थैंक यू पराग, यू आर राइट. मीम इज़ वेयर यू साइलेंटली एक्सप्रेस थिंग्स
You have to be really good to do a meme show as there is no talking. You have to show what you mean by body language. मिस कार्लिना कहती हैं थैंक यू पराग, तुम सही हो। मीम वो होता है जो साइलेंटली अपने एक्सप्रेशंस के थ्रू चीज़ों को एक्सप्रेस करता है। ये एक मीम शो है जहाँ पर ना तो कोई बात होती है, बस अपने एक्सप्रेशन से ही सबको समझाना पड़ता है और अपनी बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए। ऑल द स्टूडेंट्स आर अ लिटिल पजल्ड। मिस कार्लिना कॉल जिनी ऑन द स्टेज। सारे बच्चे कन्फ्यूज़ हो गए। तभी मिस कार्लिना जिनी को स्टेज पे बुलाती हैं। मिस कार्लिना, जिनी, इमेजिन देयर इज़ अ बुक इन योर हैंड, शो मी हाउ यू होल्ड अ बुक वाइल रीडिंग इट। जिनी, इमेजिन करो तुम्हारे हाथ में बुक है और तुम उसको पढ़ रही हो। अब इमेजिन उसको अपने हाथ में पकड़ कर दिखाओ, इमेजिनरी करके। जिनी लिफ्ट्स अप हर हैंड एंड इमेजिन्स दैट शी इज़ रीडिंग बुक। जिनी अपना हाथ उठाती है और इमेजिन करती है कि वो बुक पढ़ रही है। मिस कार्लिना, फॉर हाउ लॉन्ग विल यू रीड द सेम पेज? जिनी टर्न द पेज। जिनी लुक्स एट मिस कार्लिना, थिंग्स अ लिटिल एंड देन टर्न्स ऑन इमेजिनरी पेज। तभी मिस कार्लिना कहती है क्या तुम बहुत देर तक एक ही पेज पढ़ती रहोगी जिनी? चलो पेज को टर्न करो। फिर जिनी कुछ सोचती है और फिर पेज को टर्न करके दोबारा पढ़ने लगती है। मिस कार्लिना, नो टर्न इट स्लोली सो दैट वी कैन सी हाउ यू टर्न अ पेज। नहीं, धीरे धीरे टर्न करो जिससे हम देख पाएँ तुमने पेज को कैसे टर्न किया। दिस टाइम जिनी टर्न्स द पेज स्लोली। अब इस बार जिनी ने पेज को धीरे धीरे पलटा। मिस कार्लिना, व्हाट इज़ दिस बुक अबाउट जिनी? मिस कार्लिना कहती हैं कि ये बुक जो है वो किस बारे में है जिनी? जिनी, इट हैज़ जोक्स इन इट। इसमें जोक्स हैं। मिस कार्लिना, देन वाई आर यू सो सीरियस? आई वॉन्ट टू सी हाउ यू लव व्हेन यू रीड अ गुड जोक। मिस कार्लिना, तभी मिस कार्लिना कहती है अगर ये जोक बुक है तो तुम इतनी सीरियस क्यों हो? हम सब देखना चाहते हैं कि तुम जोक पढ़ते हुए कैसे हंसती हो। जिनी एक्ट्स एज इफ शी इज़ रीडिंग। शी पुट्स हर हैंड ऑन राइट हैंड ऑन हर माउथ एंड मीम्स लाफिंग। एवरीवन क्लैप्स फॉर जिनी। जिनी पढ़ने का एक्ट करती है और अपने राइट हैंड को अपने गाल पे रखते हुए हंसने लगती है। तभी सब लोग जिनी के लिए तालियां बजाते हैं। मिस कार्लिना, पराग, डू यू वांट टू बोरो दिस बुक? तभी मिस कार्लिना पराग से कहती है कि क्या तुम ये बुक लेना चाहोगे? पराग कहता है हाँ मैम। मिस कार्लिना, देन कम हियर, नॉक ऑन द डोर एंड जिनी विल ओपन द डोर फॉर यू। तो फिर यहाँ पर आओ, डोर को नॉक करो, जिनी तुम्हारे लिए डोर को खोलेगी। पराग गोज ऑन द स्टेज। पराग स्टेज पे जाता है। मिस कार्लिना, पराग फर्स्ट नॉक ऑन माई हैंड, देन आई विल रिमूव माई हैंड बट यू हैव टू इमेजिन दैट यू आर नॉकिंग ऑन ए हार्ड सरफेस। फिर मिस कार्लिना जो है वो पराग से कहती हैं पहले तुम मेरे हाथ पे नॉक करो, फिर मैं अपना हाथ हटा लूँगी और फिर भी तुम नॉक करना ये सोच कर कि वहाँ पे एक हार्ड सरफेस है। पराग डज द सेम। जिनी रन्स टू ओपन द डोर बट मिस कार्लिना स्टॉप्स हर। पराग ने बिल्कुल वैसा ही किया। जिनी डोर खोलने के लिए भागती है पर मिस कार्लिना उसको रोक लेती है। मिस कार्लिना, नो जिनी, फर्स्ट पुट द बुक ऑन द टेबल। नहीं जिनी, पहले अब तुम अपनी बुक को टेबल पर रखो। जिनी स्माइल्स एंड एक्ट्स as if she were putting a book on the table. Then she walks towards Parag and opened the door slowly. Everyone claps again. जिनी स्माइल करती है और बुक को टेबल पे रखने का एक्ट करती है। फिर वो धीरे धीरे जाती है, पराग के लिए दरवाज़ा खोलती है। तभी सब लोग उन दोनों के लिए तालियां बजाने लगते हैं। मिस कार्लिना, I know all of you really liked this act. Keep on practicing. Open the refrigerator door. Take out a water bottle. Open the bottle and drink some water. Remember, it should be slow enough for everyone to see how you do it. मिस कार्लिना तब कहती हैं कि मुझे लगता है कि तुम सब लोगों को ये एक्ट बहुत पसंद आया है। चलो इसकी प्रैक्टिस करते हैं। तुम सब फ्रिज का ड्रॉर खोलो, उसमें से पानी की बोतल निकालो, फिर पानी की बोतल को खोलो और फिर थोड़ा सा पानी पियो। इस पूरे एक्ट को तुम्हें इतना धीरे करना है कि सब तुम्हारे ये एक्ट देख पाएँ। Just then the bell rings. The children leave the hall, but it looks like everyone is still continuing to meme. Eric catches the ball as Ginny throws it, and Parag is still reading the book with all the jokes. तभी बेल बज जाती है। सारे बच्चे हॉल में जाते हैं, पर पराग वहीं बैठा रहता है और मीम की एक्टिंग करता है। तभी एरिक उसको बॉल फेंकता है। नहीं, तभी एरिक जो होता है वो बॉल पकड़ता है और जिनी उसको फेंकती है और फिर भी पराग अपनी जो जोक्स की बुक था उसको पढ़ता रहता है।